हेलो फ्रेंड्स। अब जो मेरा चार्जशीट मैंने इतना दिखाया और जो ट्विटर पे मैंने इतने सारे सबूत दिए उसके बावजूद भी जो अभी कोर्ट में चल रहा है उससे यही हो रहा है कि मैंने अगली डेट पे हो सकता है मेरा फैसला वैसला दे दे। तो बहुत सारी धांधली कोर्ट में अभी हो रही है और मैं अपना केस खुद से लड़ना स्टार्ट कर दी क्योंकि यहाँ के जो वकील थे वो सारे लोग माने बिके हुए थे। उनकी बातों से ही लग रहा था और इनका मुख्य उद्देश्य था कि कॉम्प्रोमाइज़ तक केस को पहुंचा देना। सोचो कि दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट आया था, ये लोग स्टिंग ऑपरेशन किया, खोजी पत्रकारिता करता है, ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगा बड़े आराम से जब आप सर्च करोगे कि दरभंगा का एसटीएसी थाना जो है वो 2016 सॉरी ये 17-18 का ही रिपोर्ट है वो कि 90% केसेस जो होते हैं माने 10 में से 9 केस इनका जो है वो झूठा होता है। ये सिर्फ़ 1 महीने का आंकड़ा था। हर महीने ऐसे ही होता था, किसी में 10 केस हुए तो 8 केस झूठे हैं इस तरह से। कहीं 80% किसी महीने में 90% झूठे केस होते थे। फिर भी उस इंस्पेक्टर का कुछ नहीं हुआ क्योंकि कुछ नहीं होता है इसीलिए लोग इस तरह से खोजी पत्रकारिता कर पाते हैं, ये सब न्यूज़ दिखा पाते हैं। कुछ होने की बात होती क्योंकि जैसे मेरा न्यूज़ दिखाते तो मैं तो सज़ा की माँग करती, बार-बार करती, उस चीज़ को हाइलाइट करने की मैं तो चुप नहीं रहती। ये लोग कमज़ोरों का न्यूज़ दिखाते हैं और वैसा ही दिखाते हैं कि सबका घर चलता रहे। उधर जो इंस्पेक्टर है वो झूठा केस करता ही रहे, थाना में सब चलता ही रहे। इधर जो एसडीपीओ वगैरह है तो वो इन सब चीज़ में मिला ही रहे, मिलीभगत रहे उसकी, घूसखोरी करता रहे, भ्रष्टाचार करता रहे और इनका न्यूज़ बनता रहे। न्यूज़ बनता रहेगा, पत्रकारों की बहुत ज़्यादा न्यूज़ होगा इस तरह का भ्रष्टाचार का, बहुत लोग प्रताड़ित होंगे तो और जो वैकेंसी है पत्रकारों की वो बढ़ेगी। नेताओं की वैकेंसी बढ़ेगी, छुट भैया टाइप के जो नेता होते हैं, मैं करवा दूँगा, मैं करवा दूँगा। मेरे ये मामले में एक आया था यहाँ पे जो ज़मीन नापने का जो होता है ना, अमीन कहते हैं उसको, वो था और मुझे अपना परिचय दिया था कि मैं नेता हूँ और अमीन की नौकरी उसकी शायद टेम्परेरी बेसिस की थी। बाद में तो उसको लात मार के निकाल भी दिया गया, जो पटना में आंदोलन किया था और आंदोलन में भी लात खा के आया था, कुछ हुआ नहीं, भगा दिया गया था। और वो जो आंदोलन किया था जिसमें भगा दिया गया, उस आंदोलन का फ़ोटो लेकर अपना डीपी लगा के रखा था कि हम नेतागिरी हैं, नेतागिरी करते हैं, आंदोलन किए थे। तो इस मेंटालिटी का आदमी सब यहाँ पर है और मैंने इसके बीच में मैंने देखिए ना कि कितना चेंज है इस बिहार में आकर। बहुत मतलब चूँकि मैं कोलकाता में पली-बढ़ी हूँ, पढ़ाई की हूँ, बाहर की दुनिया देखी हूँ, वहाँ के ऑफ़िसर्स, वहाँ के प्रोफ़ेसर्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के लोगों से मिलना-जुलना, जो ट्रेन, बस में आना-जाना, उनकी मेंटालिटी, उनके साथ जो पर्व त्योहार मनाना, घूमना, बातचीत करना। और यहाँ पर मैं 2022 से आई हूँ और उसके बाद जो चीज़ें मैंने देखी, एक तो ये घटना हुई कि लस्ट को लेकर, लस्ट आधारित था ये। देखने में अच्छी है, बाहर से आ रही है, मैं हमको सर-सर क्यों नहीं कर रही है? ये एक एक्स्ट्रा जो एक घटियापन, छिछराई जो होता है, कैरेक्टरलेस वाली चीज़ें, वो थी। और उसके वो बढ़ते-बढ़ते माने इन लोगों का मन कितना बढ़ा हुआ है और मन बढ़ेगा क्यों नहीं? जैसे अभी केस में मेरे खिलाफ फैसला अब नेक्स्ट टाइम तो वही जाएगा क्योंकि जितनी चीज़ें फैसला तो खिलाफ ही देना है तभी इतनी धाँधली हो रही है। बीच में ये गैर कानूनी जो अपने मन से कोई वकील खड़ा कर देना, ये सारी चीज़ें यदि सही फैसला देना होता, फेयर तरीके से देना होता कि झूठा केस करने पे बद्री चप्पल को जेल होता है इत्यादि, तो ये सब नाटक होता ही नहीं। इसका फेयर तरीके से जवाब दिया जाता। गोल-मोल बातें करना, 4 दिन के बाद डेट देना, इतने दिन में जैसे ही एब्सेंट हुए उसी दिन थाना का प्रभारी आ गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि किस कानून के तहत जज को ये कौन-सा नियम कहाँ से मिला है? वो है लिखा हुआ, एक बार कहना कि नहीं है। आप हाई कोर्ट में आप शिकायत कर दीजिए। ये सब जो चिंगड़ई वाली भाषा है, जो रिश्वतखोर, जो भ्रष्ट, जो माने यहाँ का स्थापना डीपीओ का था, रवि सिंह का डीपीओ रवि सिंह का था, जो चिंगड़ा डीओ का था, जो यहाँ पे देवनाथ सिंह बीओ का था, वही जज का है।
माने ये पोस्ट इक्विवेलेंट हो गया है, जज का है। अब जब केस का फैसला यदि वो गलत देता है, मैंने जो बद्री चौपाल के पक्ष में जो पहले ही मैंने लिख चुका है, डेफिनेटली हमको तो मिलेगा, अब क्या लिखा है भगवान जाने, लेकिन उसी के फेवर में होगा। तो उसको लिखने के बाद क्या होगा, इन लोगों का मन तो ऐसे ही बढ़ेगा ना, जैसे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, तो ये तो बढ़ेगा ना। जैसे कि जेल हम गए, जेल से मैंने जब हरिजन एक्ट किया था तो कितना समझाने आया था ना कि आप पैर पकड़ के सॉरी वॉरी बोल के कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, और जिस स्कूल में आपको प्रतिनियुक्त किया है, डिप्यूटेशन किया है, वहाँ आप चले जाइए। तो हम नहीं माने, नहीं माने तो हमको स्कूल से अलग करने के लिए डिप्यूटेशन में चले जाते थे, जेल नहीं भेजता, नहीं गया तो जेल किया। उसके बाद जब जेल से आए तो पटाना था, जेल से आने के बाद भी तो मामला ख़त्म नहीं हुआ ना, तो पटाना था। तो एक समूह जो काफ़ी लोगों का था वो वाहवाही कर रहा था कि वाह कितनी बहादुर हैं आप, आपको डर नहीं लग सॉरी आपको डर नहीं लगा। और ये सारे स्क्रिप्टेड डायलॉग्स थे, ये सब मारना था, ये हमको चने के झाड़ पे चढ़ाना था। उसी में इक्का दुक्का जैसे जो आया था पहले कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो वो मिला एक दिन कौशल सिंह, अनिल पासवान। तो अपने करने के कारण ही ना आप जेल गए, पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो नहीं जाते। तो इस तरह की मेंटालिटी को कि अपने स्वाभिमान के लिए आदमी लड़ेगा ना तलवा चाट लेगा, इस तरह की मेंटालिटी को बढ़ावा मिलता है इन लोगों के। जो जज है अभी जिस तरह का करतूत कर रहा है, जैसे एसडीपीओ था मनीष चंद्र चौधरी, जो इतना झूठा केस करता है, रवि सिंह थाना का प्रभारी जो है, टीएससी थाना का प्रभारी जो है वो, और जो दैनिक भास्कर जैसा पत्रकार है, लाइव सिटीज़ है, यहाँ इतने सारे, तो इन लोगों के कारण। और यहाँ पे चमचों की काफ़ी माने चलती है, और गाँव घर की तरह जो है कि पुरुष प्रधानता में एक दबदबा रहता है, कि ससुर जो बोलेगा वो ससुर की आज्ञा के बिना, जेठ की आज्ञा के बिना, मर्दों की आज्ञा के बिना महिलाएं जो है केस नहीं कटाएंगी, घर में साड़ी ही पहनना है, चौखट नहीं लांघना है, घर में खाना क्या बनेगा उनके पसंद का, यदि चटनी पसंद है तो महिला मर भी रही है तो चटनी बनाना है, खनिहार है पुरुष। तो ये मेंटालिटी समाज में बहुत कूट कूट के भरी हुई है। अब पैसे का जहाँ बात हो रहा है कि अब सैलरी में तो नहीं है ना कि महिला को 20,000 मिलेगा, पुरुष को 50, तो उसमें भी महिला को बैल की तरह झोंक दिया गया है। उतना कितनी कितनी घर की जो महिलाएं हैं, मास्टरनी जो हैं, उनको सिर्फ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि सैलरी मिलेगी, हाँ, ये जो महिला आरक्षण है तो उसमें थोड़ा सा हवा पानी के लिए उनको छोड़ दिया गया है, और उसकी कमाई हुई सैलरी पे भी पुरुष वर्ग का ही पूरा अधिकार है। तो उस समाज में मैंने सोचो कि ये जो पुरुष प्रधान समाज जो मेंटालिटी थी, मानसिकता थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है महिलाओं के आरक्षण से। अभी वो दशकों लगेगा, दशक नहीं, 10 साल नहीं, माने कई 10 साल लगेंगे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तक तो जस्ट चौखट के बाहर निकली हैं नौकरी करने के लिए, नौकरी करके आती हैं फिर से टिपिकल हाउसवाइफ, वही साड़ी पहनना है, वही पायल पायल और पहन के जाती है, ऐसा कोई यहाँ तो ये है नहीं, सब कुछ एकदम छम छम करते हुए बहुड़िया की तरह, कितना तो मुंह ढक के जाती है, हाँ, घूंघटा लेकर। फिर पति जाके छोड़ के आता है, फिर पति ढो कर लाता है, फिर घूंघटा लेके चली आती है, माने रास्ता वो नहीं देखती है। स्कूल में वो इस पिंजरा से, घर के पिंजरा से निकल के स्कूल के पिंजरा के भीतर रहेगी, इस तरह की चीज़ें हैं, बताओ। अब ये ट्रेनिंग वगैरह में जो महिलाएं जाती थी, अब तो सुना है कि ट्रेनिंग भी बंद करने की मांग हो रही है, ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे इनको एक, क्योंकि ड्यूटी तो फॉलो करना पड़ेगा, तो अब धीरे धीरे दशकों में, दशक नहीं, दशकों में परिवर्तन आ सकता है कुछ, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से। क्योंकि सिचुएशन देखो कि जज जैसा रेप्यूटेड एक एजुकेटेड पोस्ट, इतना बड़ा पोस्ट, इसको हम हेडमास्टर से तुलना कर नहीं सकते, इसको हम बीओ से तुलना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम डीओ से भी तुलना नहीं कर सकते, डीएम लेवल से हम तुलना कर सकते हैं। तो उस तरह के पोस्ट का ये आदमी, हाँ, छपड़ी जैसा, टपोरी जैसी भाषा बोल रहा है, टपोरी जैसी एक्टिविटी कर रहा है, और गवरघाट थेथर निर्लज्ज की तरह हमको कह रहा है कि हाई कोर्ट में आप अपील कर दीजिए, हम वहाँ तो कर सकते हैं, वो तो हम करेंगे ही, हम नहीं, वो नहीं। आप बताइए ना कि किस नियम के तहत आप ये काम कर रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है कि जैसे अभी कहाँ का, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ है कि प्राइवेट पार्ट्स को छूना क्या रेप है,
तो ये कानून की धारा का उल्लंघन नहीं है ना, मेंटालिटी दिखाता है कि इस मेंटालिटी से आप कैसे जजमेंट करेंगे, तो इस पे इतना बवाल हुआ। लेकिन आप तो कानून की धारा का उल्लंघन कर रहे हो, आप जज हो, आप कानून की धारा का यदि सही कहीं फैसला हो जाए ना, तो आपके नौकरी पे खतरा मत हो जाएगा जज साहब। अब आपको पता होगा कि भाई इससे भी ऊपर करप्शन है, तो आप निश्चिंत तो होंगे। जैसे एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी या रवि कुमार चौधरी जो थाना का प्रभारी, ये सब, या फिर डीओ, ये सब का जो पता था कि ऊपर तक भी जाओगे तो कुछ नहीं होगा और रोकड़ा देना पड़ेगा, और नहीं तो चमचागिरी जो रखेल सब जो सड़ सड़ करती रहती है, सट सट के खड़ी रहती है, वो कहेगी तो कपड़ा भी सड़ सब कहे तो कपड़ा भी उतार के खड़ी हो जाए, तो उस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब दोनों नहीं कीजिएगा तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें यदि मैंने समाज में जो है यहाँ पे इन लोगों का, तो ऐसे ऊपर तक चलेगा, इसलिए दांत चियार रहा होगा। अब हमको तो प्रोसेस में यहाँ तक आए, और चीज़ें जो है ये लोग बड़े अब डेफिनेटली आएगा कहने के लिए कि इसीलिए ना बोले थे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। देखिए ना, अब हो गया ना बद्री चौपाल के पक्ष में, इन लोगों का तो मनोबल बढ़ेगा ही। मुझे जिताने की बात यदि होती, ठीक करने की कई बार आया था कि ठीक कर दो, तो इसके जैसा और होगा, तो मेरे जैसा तो और होना ही चाहिए, जो कि होगा नहीं, जो कि होगा नहीं, क्योंकि इतने दिनों से मेरे ही लिए तो झूठा केस नहीं कर रहा है ना, मेरे लिए ही रिश्वतखोरी नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, किसी की मजबूरी है, वो होगी, घर है, बच्चा है, बीमार है, कुछ है, बहुत तरह की, तो किया, तो एक दुख तो दिल में होता है ना। नहीं, किसी को मैंने दुखी नहीं देखा यहाँ पर। ये मुझे यहाँ का सिस्टम समझाने के लिए ही अभी तक A to Z इंसान हमको वही मिला कि यहाँ यही चलता है कहते हुए। आपको यदि लग रहा है कि एक इंसान खड़ा होकर लड़ रहा है और आप में थोड़ा सा भी रहता कि नहीं, मेरे स्वाभिमान को कुचला गया जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हुआ या मजबूर हुई बोलकर मुझे इस सिस्टम में सर झुकाना पड़ा, तो आज यदि कोई इंसान लड़ रहा है तो हम उसको सपोर्ट करें, हम उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद ना भी करें तब भी उसको मोरल सपोर्ट ज़रूर दें, उसको मेंटली हम उसके साथ जुड़े रहें। वो भी मुझे कहीं नहीं मिला पूरे बिहार में। मैंने बोले ना कि इतने सारे हितैषी मिले मुझे, इतने सारे मीठा मीठा बोलने वाले, अप्रिशिएट करने वाले, शादी का प्रपोजल देने वाले, तमाम, लेकिन हित मेरा कुछ नहीं हुआ। हित कब होता, हम या तो चमचा बनते, जो मेरे चमचा बनने पे ही बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि हम तो स्पेशल आए थे फॉरेन से ना, कोलकाता से आए थे, तो कोलकाता का इंसान जो यहाँ पे आएगा तो उसको मैंने, वो किसी को सर कह दे, सबसे डिफरेंट एकदम देख के ही पता चल रहा है, वो कह दे तो ये रविंदर सर, तो वो रविंदर कुमार जो सिंह था वो तो स्पेशल खानदान का था ना, तो उसको स्पेशल इंसान का जो क्या कहें चमचागिरी चाहिए था, तो बहुत खुश हो जाता। स्पेशल खानदान का इसलिए था कि पप्पू सिंह था ना, पप्पू सिंह उर्फ संजय सिंह, जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते लड़ते रह गया बेचारा, जहाँ मैथिली ठाकुर जीत गई, तो वो है, वो अमित शाह से बात करता था, उसके कहने पे गिरिराज सिंह आए थे। तो ये सारी चीज़ें उस खानदान से बेचारा बिलोंग करता था। पप्पू सिंह का जीजा है ये, इसकी बेटी भाग गई मुस्लिम के साथ, मुस्लिम यार के साथ, आरएसएस का मेंबर भी है, खेलकूद का टीचर है, 10 साल नौकरी किया नियोजित में, और इसका भौकाल इतना है। क्यों? क्योंकि वो किसी दिन इन फ्यूचर किसी दिन वो बेचारा विधायक बनेगा, चुनाव लड़ेगा, तो विधायक नहीं बनेगा तो अभी तक क्या कर रहा है बेटा, कहाँ शिमला में कहाँ पढ़ रहा है, बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, ईंट भट्टा ये सब का क्या क्या है, बहुत काम। आप मेनली क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता दरभंगा में ही है। तुम्हारी सगी बहन, जो दूसरी बहन रीना मैडम है, और उसके हस्बैंड है अनिल सिंह, ये सब मेरे हितैषी बने हुए थे, और तुम्हारे सामाजिक कार्यकर्ता में मेरा काम नहीं आ रहा है। दोनों मिलकर, तुम्हारी बहन और जीजा मिलकर मेरे हितैषी बने हुए थे, और इधर जो दूसरे जीजा रविंदर सिंह जो थे, वो गाल फुला के बैठे हुए थे कि हम मनाएंगे तो मानेंगे, जबकि हम उनका कुछ कभी किए नहीं, वही उल्टा किया था, उसको तो 4 जूता मारना था हमको। और इधर ये पप्पू सिंह नुकाल बैठा था, वो तो हमको बहुत बाद में पता चला कि ये सारा ऐसे खानदान है। पप्पू सिंह का भतीजा माने जो कहो कि रविंदर सिंह की पत्नी का जो मैंने रविंदर सिंह की पत्नी भी उसकी बुआ हुई, हाँ, तो मैंने सगी बुआ हुई, तो वो आया था, और वो अपने मौसा को नहीं, फूफा को नहीं पहचानता था, अनजान बन के बात कर रहा है, क्या नाम है उसका,
कौशल सिंह का फूफा रविंदर सिंह वो नहीं पहचान रहा है, वो मेरे लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये सारा नाटक था और कभी भी किसी ने भी पप्पू सिंह का नाम नहीं लिया, जबकि वो अमित शाह से बात कर रहा है, वो गिरिराज सिंह से बात कर रहा है। इस तरह के लोग हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें थी कि पहले तो मैंने हमको अपना चेला बनाना था, ज़बरदस्ती चेला और दूसरा था कि यदि वो नहीं तो मोटी रकम, मोटी रकम। और हर विभाग में इनका चमचा चमची सब बैठा हुआ है, कोई बड़ा पोस्ट का हमको नहीं दिखा, कोई भी ऐसा ही चमचा चमची ही है सब। और झाड़ू उड़ू देने वाला, कुर्सी उर्सी झाड़ने वाला, चाय पहुँचाने वाला, सर सर कहने वाला, नाराबाजी करने वाला, तो वही सब है बेचारा सब। इसमें पत्रकार है, दो पैसा का, नवीनवा, कौशलवा, ये सब। तो इन लोगों का फिर मनोबल बढ़ेगा। जब जेल गए थे तो तब कहा था कि भाई बात मान लेते तो जेल नहीं जाते, ये कौशलवा कहा था। अनिल पासवान था, वो आया था कॉम्प्रोमाइज़ करवाने, नहीं माने, जेल गए। तो एक पार्टी ऐसा भी था जो चने के झाड़ पे चढ़ाता था तारीफ कर करके कि भाई वाह, आप मने डर नहीं लगा आपको, कैसा लगा, मने बाप रे, आपसे तो हम लोग सीखेंगे ये सब, मैंने चने के झाड़ पे चढ़ाना, ताकि मेल मिलाप बना रहे, फिर इनको मैनिपुलेट करके पैसा निकलवाएं। अब जब चीज़ें पैसा वैसा नहीं दिए तो अब तो सब कट है। अब जब ये फैसला आएगा जज का, जज भी इस लेवल का है, एकदम धांधली कर रहा है। मैंने सोचा ना कि हम नहीं गए और मेरे तरफ से बिना पावर दिए किसी भी वकील को खड़ा करके जीरा करवा दिया मेरे तरफ से, किसी बिना सिर पैर के। जब हम आवेदन दिए हैं कि थाने प्रभारी को फिर से बुलाइए, तो लिख रहा है कि स्वीकार्य नहीं है। हाँ, इस बार गए तो स्वीकार नहीं है, और एद बेद छेद करके मैंने अभी बोले तो वो नहीं, अभी दे रहे हैं, और दे के अटेस्ट किया हुआ। माने कुत्ता जो है ना, कुत्ता से भी गया गुजरा ये लोग का नेचर है। ये जज है अभागा सब। तो ऐसा फैसला दे देगा तो फिर इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, कहेगा कि आप बात मान लिए रहते तो ऐसा नहीं ना होता। तो दूसरे को भी मेरा उदाहरण देगा कि देखो उनका क्या चल गया, इतना लड़ी, क्या कर। तो मैं पहले क्लियर कर दूं ये चीज़ की, मैं कोई हाड़ी टाड़ी नहीं हूँ, ठीक है। अभिमन्यु कभी हारता नहीं है, झांसी की रानी कभी हारती नहीं है। अभिमन्यु को मारने वाला भी आज इतिहास में मरा ही पड़ा है, झांसी रानी को मारने वाला भी इतिहास में मरा ही पड़ा है। और उस समय जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके जो नहीं नहीं बचेंगे तो ठूसेंगे, ठूसेंगे तो जिएंगे, जिएंगे तो बच्चा भी आएंगे, वो लोग भी आज मरे ही पड़े हैं। तो मैं कोई हारी नहीं हूँ, मैं अपने तरफ का पूरा 100% दी हूँ। और आगे भी हाई कोर्ट जाना है ना, हाई कोर्ट में डेफिनेटली जाऊँगी, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा वो भी मैं जाऊँगी, जितना सकना होगा, जो करना होगा मैं करूँगी, लेकिन सारी चीज़ें फेयर तरीके से ही करूँगी। ना तो किसी की चमचागिरी, ना तो किसी की रिश्वतखोरी, कुछ नहीं, फेयर तरीके से ही करूँगी। अब मैं हारूँ कि मैं जीतूँ, सिस्टम जो बिहार का है, जो जज तक का, जो सेशन कोर्ट का, ये तो मैंने देख लिया, ये यहाँ तक तो मैं पहुँच गई। जज जिस तरह से कर रहा है कि मैंने मेंटालिटी नहीं, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। एक बार कह रहा है कि ये कानून में है, हाँ हम दे देंगे, लास्ट टाइम बोल रहा था। इस बार देखा कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग जो हम अभी डाल दिए हैं, तो मुस्की छोड़ रहा था, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मीठी मीठी भाषा बोल रहा था। पहले तो टेटिया की तरह वहाँ का जितना था, जबकि जज की मेंटालिटी ये है, जज उघार नहीं होता ना। यदि हम वकील ले लेते तो, मुझे वकील देने के लिए जो प्रेशराइज किया गया, मैं नहीं मानी, तो अब जज को उघार होना पड़ा उस बेचारे को धांधली करने पे। क्योंकि वकील रहता तो क्या करती, मैं वकील को सोचती कि उल्टा पलटी कर रहा, पैसा खाया है। जज पैसा खाया है कैसे पता चलता। तो ये तो मेरी एक जीत ही है ना, कि इस कबर को मैंने खोदा, उस राज के अंत तक पहुंची। अब हाईकोर्ट में देखना है कि क्या होता है, नहीं होता है। यदि हाई कोर्ट में सही फैसला हो जाए, या यहीं पर सही फैसला होता, तो मनीष चंद्र चौधरी, रवि कुमार चौधरी की खटिया खड़ी हो जाती। और ये जो कुत्ते बिल्ली का जो मनोबल बढ़ेगा ना, बद्री चपाल, रविंदर सिंह, अनिल सिंह, कौशल सिंह और बाकी जितना जो पैसा देगा उसी का ना सुनेगा, ये जो इनका इस्टेब्लिश हो रहा है, इनके खटिया खड़ी हो जाती। तो हाईकोर्ट में भी यदि होता है तो ये जज की खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अलग था, वो मेंटालिटी की थी।
उस मेंटालिटी पे उसकी मतलब इतनी निंदा हो रही है और आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। मैं पूछ रही हूँ, आप बता नहीं रहे हो। इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी धांधली है उसमें। और जितना मैंने सब मिला हुआ है, पेस्टकार है कि टाइपिस्ट है कि जज है कि सरकारी वकील है, सब मिला हुआ है वहाँ जितने सारे लोग। जबकि जज मिला हुआ है, बाकी जितना वकील है सब भी सोचो कि किस लेवल का हो। जमीर किसी में नहीं है कि वो लड़े या उसका विरोध करे। अद्भुत है ये जगह, नीच है एकदम। तब नहीं यहाँ पे इतना पत्रकार है, फिर भी कुछ मेरे पास कोई नहीं आया। यही रविंदर सिंह एक बार पिछवाड़े में यदि लकड़ी कर देता, यदि हम था ना कि पप्पू सिंह के पास नहीं गया था कि प्रतिष्ठा करने के लिए, वो कौशल सिंह इससे मदद मांगने के लिए ये प्रतिष्ठित के पास गया था, ये रविंदर सिंह के पास। देख रहे हो कि माने एक तरह से क्या है, किसी महिला को, ये अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या था केस कि प्रोफेसर के पास को धकेल रहा है, जाओ उनको खुश करो, उनसे बात करो, उनके कमरे में जितना देर रहेगा उतना नंबर, ये सारी चीज़ें। तो तू अपनी बेटी के साथ सो, उसके साथ इंटरकोर्स कर, उसका बच्चा पैदा कर, उसको प्रेग्नेंट कर, उसका एबॉर्शन करवा। तू लोग के घर में चलता होगा, तेरी माँ भी अपने तेरे नाना से होकर आई होगी, क्या पता तू नाना की औलाद होगा। हमसे उस चीज़ की उम्मीद ऐसा कुछ करना मत कि हम तुमको सर सर कहेंगे। तुम कुत्ते की टट्टी के बराबर का है, तो हम तुमको कभी बोले हैं कि तुम कुत्ते की टट्टी के बराबर का है? तेरे जैसा टीचर साला, तेरे जैसा सड़क पे झाड़ू देने वाला न रहे, अपने आप को काबिल कहता है खेलकूद का टीचर। कुछ आता था जो स्कूल की स्थिति थी, स्कूल की 16 अव्यवस्थाओं का जो हम जिक्र कर दिए थे आवेदन में, तो इसकी फट गई थी। मारे तीर चला, किसी पे लग गया किसी को। हम बद्री चौपाल को एक बैड हेडमास्टर की श्रेणी में दिखाने के लिए कि देखिए, हालांकि वहाँ रोज निरीक्षण होता था, तो हमको कोई जरूरी नहीं था। यदि ये घटना नहीं होती तो मैं क्यों लिखने जाऊंगी किसी का फालतू का? यदि मुझे पर्सनली अटैक नहीं करेगा तो हम क्यों लिखने जाएंगे? लेकिन ये मेरे ही पीछे, अपना तो पिछवाड़ा फाटल है और ये मेरे पीछे दौड़ रहा है, हमको मेरी गलती बता रहा है, अपना कीचड़ में नहाया और दूसरे के छीटा पे हंस रहा है, तो क्या होगा फिर? तो वही हो गया। तो हम तुम हमको बता रहे पढ़ाती नहीं है, तुम्हारे स्कूल का अवस्था तो हम बताएंगे। अब स्कूल की अवस्था को बेस्ट बताया जा रहा था, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था पूरा, ये मतलब हल्ला मचा के रखा हुआ था कि औराही एक बेस्ट स्कूल है। और किस लिए? तो रविंदर सिंह के कारण। तो हम तीर चलाए बद्री चौपाल पे, लग गया ये रविंदर सिंह को। तो आवेदन लिखने के बाद करीब 1 महीने के बाद जब ऊपर ऊपर गया, फैला ये सब चीज़, तो उसको रोका गया। और रोकने के बाद मैंने देखा कि अरे ये तो हलचल मच गई और पोल खुल जाएगा। तो हुआ कि आपने स्कूल की अव्यवस्था का क्यों लिख दिया, इसीलिए बात दब गई। सिर्फ बद्री चौपाल की घटना का लिखते ना, हमने कि हम तो पूरा लिखेंगे, जब लिखवे कर रहे हैं तब क्यों छोड़ेंगे। मुझे ये चीज़ पता नहीं था, और पता भी होता तभी मैं लिखती। पता भी होता तभी मैं रविंदर सिंह का पिछवाड़ा पे तेल लगाने के लिए मैं नहीं छोड़ती। वो मैं रिया, प्रियंका, नीलम, बिना, सुमन, रूपम नहीं हूँ, आभा नहीं हूँ मैं। तो वो पता होता तभी मैं लिखती। ऐसा नहीं कि आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने जो लिखा बिल्कुल ठीक लगा। वो तो 2-4 ठो चीज़ मैं छोड़ भी दी थी, कितना लंबा करूँगी, इसलिए 16 पॉइंट लिखा था मैंने। तो ये चीज़ें हैं। और रविंदर सिंह तो बहुत ख़ास है ना, ख़ानदानी का है, पप्पू सिंह के ख़ानदान का है, ख़ानदानी रईस है ये। तो अदरवाइज़ दूसरे स्कूल के जो भी हैं, इतने पत्रकार जाते हैं, सारा पोल खोलते हैं, हेडमास्टर, टीचर स्कूल का, लेकिन औराही का नहीं खोल सकते क्यों? रविंदर सिंह है ना। रविंदर सिंह कौन? पप्पू सिंह का जिच्चा। पप्पू सिंह अमित शाह, गिरिराज सिंह से बात करता है, नरेंद्र मोदी से भी बात करता होगा। वो किससे नहीं करेगा? वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करेगा। तो इस तरह के नमूने यहाँ पर हैं। तो ये चीज़ें हैं कि फैसला मैंने आज, मेरा ज़बरदस्ती स्टेटमेंट लिया गया और गोलमाल बोलकर, सारा रिकॉर्ड तो है ही कि आप उसके बाद बुला सकते हैं। ये हो सकता है कि अगले बार फैसला सुना देगा, क्योंकि अब कुछ तो नियम के हिसाब से कर ही नहीं रहा है। और फैसला जो सुनाएगा तो बद्री चौपाल के फेवर में ही सुनाएगा, कुछ भी फेयर तरीके का तो है नहीं। डेफिनेटली इसके बाद हमको हाईकोर्ट जाना होगा। तो एक तो मनोबल बढ़ेगा, और दूसरी बात मैं कहूँ कि हाई कोर्ट में भी यदि फैसला नहीं होता है सही, सुप्रीम कोर्ट में जाती हूँ, वहाँ भी यदि मान लो कि खरीद ही लिया, बद्री चौपाल, रविंदर सिंह, पप्पू सिंह यदि खरीद लिया, वहाँ भी नहीं हुआ, फिर भी ये मेरी हार नहीं है ना। तो मुझे किसी तरह का पछतावा है, क्योंकि तुम्हारे जो सिस्टम का जो ये दीमक है ना, इसमें मेरे जैसा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो बच्ची जो है अभी जिंदगी में पहला समस्या झेली होगी इसलिए रो रही है, मैं सिस्टम खराब है, मैं नहीं। सिस्टम यदि सही हो जाए ना, तो पाठक सर के रहते हुए
2 नमूने टर्राने वाले जो मेढक थे उनका टाटा फीस हो गया था। के पाठक जैसे अधिकारी यदि आ जाएं तो मनीष चंद्र चौधरी टिकेगा, बद्री चौपट टिकेगा, ये नौटंकी टिकेगा, ये झूठा केस टिकेगा। ये केस के चार्जशीट 52 पेज में ही कमियां पता चल रही हैं। तो ऐसे लोग सही लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि मेरा घमंड जो था, मैंने ये घमंड कहता था, जैसे मेरा चलना, मेरा आँख में आँख डाल के बात करना इनको चुभता था, इनको भविष्य का खतरा नजर आता था। तो इसलिए सब मिलके सब अपना अंड को मिलाकर सब एक साथ एकजुट होकर पहले तो भौंकने का कोशिश किया, झाड़ गया। तो अभी कोर्ट में भी सब शुरू में पेशकार इत्यादि जो जज भी है इससे दांत पीस के बोलता था, मीठा मीठा बोलेगा, जाएगा कहाँ तुम, चोर तू है। तो चोर का सीना जोड़ी नहीं अच्छा लगता है, चोर दबे पाव म्यू म्यू करता है, ठीक लगता है तो वही कर। तो इसमें हारना की जितना बड़ी बात नहीं है। सिस्टम यदि ऐसा है तो भाई हारने वालों के इतने कुचले हुए हैं, इतने जो क्या कहें 150 करोड़ की आबादी तो है ही, करीब करीब हो ही गई होगी। तो इतने लोगों में जब ये सिस्टम है तो मैं तो उसका एक मैंने गिनती में भी नहीं आएगा कहीं। तो मेरे जैसे तो कितने ही लोग इस सिस्टम के पे बलिदान हो चुके हैं। जिस दिन आग भड़केगी, चिंगारी भड़केगी, तो उसमें एक मेरा भी नाम जरूर होगा कि कोई थी जो लड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी तरह से हतोत्साहित हो गई हूँ, लेकिन हाँ सिस्टम ये है, ये चीज़ पता चला। और यही इससे क्या होता है ना कि यदि मान लीजिए कि अच्छाई की जीत होगी तो उससे आगे की राह उन्नति वाली होगी। यदि सोचिए कि सब लंगड़ा है और कोई 2 पैर वाला दौड़ के आगे जा रहा है, उसको भी पीछे से टंगड़ी पकड़ के खींचेगा तो कोई आगे नहीं जाएगा। तो आगे हो सकता है जाके वहाँ से कोई सुविधा, कोई रस्सी ले आए ताकि ये लोग की भी स्पीड बढ़े। तो ऐसा नहीं, ये लोग केकड़ा वाला स्थिति है कि ना हम आगे बढ़े हैं, उन्नति करेंगे, ना आपको करने देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि समाज नीचे ही गिरते जाता है। अब देखो कि मिडिल क्लास की जो है वो बाट लगी हुई है, अब ख़त्म होने की कगार पे है। अभी एक न्यूज़ सुने हैं कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का माने आधार है, वही देश की अर्थव्यवस्था को तय करता है। अमीर जो है उनका जो जितना मैंने कमाते हैं, टैक्स देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनके बहुत सारे जो कहे कि उनके ठिकाने होते हैं, उसको ठिकाना लगाने का पैसा का टैक्स से ज़्यादा उनका हो जाता है। और वो क्या है कि और नीचे तबके के जो लोग हैं, निम्न वर्ग में जो जिनको गरीब कहते हैं, उन लोगों के लिए तो तमाम चीज़ें हैं, माने तमाम सुविधाएं सरकार ने दे रखी है। हमेशा ही होता है कि उनके लिए बहुत तरह की सुविधाएं, बहुत तरह की स्कीम, बहुत तरह के उपाय होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन एक मिडिल क्लास जो होता है समाज में, वो क्या करता है, खटता है, पिसता है, टैक्स देता है, उसको अपनी इज्जत सम्मान सब कुछ वो माने बहुत कुछ उसी के साथ, उसी के ऊपर सिद्धांत, मर्यादा, समाज की संरचना सब कुछ उसी पे निर्भर करती है। वो ख़त्म होने की कगार पे है। वो लोग गरीब की कैटेगरी में आने वाले हैं, ऐसा एक सर्वे आया है। बहुत उन पर प्रेशर पड़ रहा है। जितना भी टैक्स बढ़ेगा कौन देगा? गरीब तो टैक्स, गरीब को तो स्कीम मिल रहा है। हाँ, अमीर को टैक्स का क्या है, अमीर का तो पैसा ही पैसा है। 40% देश की अर्थव्यवस्था का जो मैंने पैसा है वो 1% जनता के पास है। और नीचे वाले को देखो, उनको तो सुविधाएं ही है, तमाम तरह की सुविधाएं ही मिलती है। तो ये मार कौन झेल रहा है? ये जो बाकी का जो खर्चा उठाने का मार कौन झेल रहा है? मिडिल क्लास कितना झेलेगा? अब देखो ना कि जैसे जज है, जज का ऐसे ही इतना सीट वैकेंट है। कितने सीट, कितने बच्चे थे तभी से सुनते आ रहे हैं, आज तक वो जज का सीट नहीं भरा। और बेरोजगारी एक अलग खड़ा है, फिर भी नहीं सीट भरा। और ऊपर से जो जज है, जैसे ये कितना थेथरई निर्लज्जता से ये जज कह रहा है कि आप हाई कोर्ट में चले जाओ। तो एक साथ जो मैंने इतना अपना टाइम वेस्ट किया, अपना पैसा वेस्ट किया, वो तो छोड़ो कि इंसान का फैसले में देरी हो रही। दूसरी बात कि तुमने अपना मतलब एक गैर कानूनी जो लिख कर तुम अपना भार जो है वो हाई कोर्ट पर डाल रहे हो। पहले ही डाल देते, तुम्हारे रहने का एग्जिस्टेंस का क्या जरूरी है? ये सेशन कोर्ट का लोअर कोर्ट के होने की क्या जरूरी है? फिर
जब तुम गैर कानूनी तरीके से कानून के, जबकि हम तुमको याद दिला रहे, मान लो कि तुम ऐसा नहीं, तुम जज हो, भूलने की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब कह रही हूँ तुम चेक नहीं कर रहे हो और तुम इतने थेथर बेहया टाइप से कह रहे हो कि हाई कोर्ट में चले जाइए, तो तुम्हारे इस कोर्ट के होने का मतलब क्या है? ये जो पोस्ट है, तुमको जज की जितनी फैसिलिटी मिली हुई है, जितना तुमको सैलरी मिलता होगा, जितना तुमको पेंशन मिलेगा, ये सारा चीज़ कहाँ से आता है? सरकार को, जो मिडिल क्लास के लोग जो टैक्स भरते हैं, जैसे हम लोग जैसे लोग, उसी से ना तुम लोग को इतना मिलता है। अपर क्लास में ही आओगे, डीएम लेवल के ही आओगे, इक्विवेलेंट आओगे। तो तुम जब फैसला नहीं रहता हो, वैकेंट रहता, तो होता कि आपस में अपने फड़ियता कर ले, जज नहीं है। लेकिन तुम जज हो तो तुम नेगेटिव लोगों को, गलत लोगों को प्रश्रय दे रहे हो, उनको बढ़ावा दे रहे हो। तो तुम्हारा तो जो समाज में रहना चाहिए, तुम्हारे न रहने से भी जितना रहता, उससे भी तुम नीचे खींच रहे हो जज होकर। इतना हायर पोस्ट, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी, इतना ज़्यादा एजुकेशन के बाद इतना रेपुटेड, इतना रिस्पेक्टेड पोस्ट है ये, बावजूद इसके तुम इतना वाहियात, घटिया सा छिछोड़ापंथी कर रहे हो। आज ये मतलब मैं देखी थी, गूगल पे सर्च की थी, इस जो कोर्ट का जो जज है, श्री शैलेंद्र कुमार नाम है उसका, 59 केसेस देखने का था। इज दिस पॉसिबल? 59 केसेस, आप सोचो कि एक प्लस कर दो, 60 हो गया आपका। 60 केसेस आपको एक दिन में देखना है। एक एक केस पर जस्ट आप 10 मिनट भी दोगे तो आपको 10 घंटे चाहिए, और यहाँ जज बैठता कितना है? 5 घंटा भी नहीं। तो 60 में से आप 30 केस ले लो। अब 30 में से 10-10 मिनट देखेगा तो 5 घंटा, 10-10 मिनट तो देखता नहीं है, ज़्यादा हो ही जाता है। तो फिर 30 से भी आधा कर दो, 50 केसेस देख रहा है, और बाकी का वो केसेस इतने पेंडिंग है हमारे समाज में, 5 करोड़, 5.5 करोड़। और ये इतना स्पीड से, मैं एक करेंट अफेयर्स पढ़ रही थी तब वो करीब 4.5 करोड़ था, फिर दूसरी बार जब पढ़ी तो वो 5.5 करोड़ तक हो गया, और अभी पता नहीं 6-7 क्या क्रॉस किया है। और इधर रवि कुमार चौधरी जैसे जो इंस्पेक्टर है, वो झूठे केस किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, 90% झूठे केस किए जा रहे हैं। और एसडीपीओ जो है उस केस का निरीक्षण करके उसको ट्रू 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 किए जा रहा है। और सेशन कोर्ट का जो जज है, जो इतना फैसिलिटी, सैलरी ये सब लेके बैठा हुआ है, सब नौकरी चला रहा है, घर चला रहा है, ये क्या कर रहा है? ये भी कह रहा है कि हम कैसे हूँ लिपापोती करके दे दे, आप हाई कोर्ट में चले जाओ। और इतनी बड़ी जनता भड़क नहीं रही है। यहाँ नेपाल का आंदोलन होने के लिए बैठा हुआ है, यहाँ के लोगों को जीना है, जी के बच्चा भी आएंगे तब 80 साल 90 साल में मरेंगे लाठी लेकर, बच्चा से पानी उनी पीकर तब। लेकिन मरेंगे तो मरोगे, जाओगे कहाँ? हम लड़के मरेंगे, तुम चाट के मरोगे। झांसी की रानी भी मर गई, भगत सिंह भी मर गए, उनको मारने वाले भी मर गए। अभिमन्यु को मारने वाले, यदि हम सच ही मान ले महाभारत की कथा को, अभिमन्यु को मारने वाले भी मर गए। अभिमन्यु मरा उस वक्त तो जिंदा रहने के लिए उसको मार दिए, सब मिलके मार दिए जीतने के लिए, अभी तो सब मरे हुए हैं। आज हम किसको कैसे याद करते हैं? तो मरोगे तो तुम भी। ये तो तुम चाट रहे हो किस लिए? कि हम लोग बाल बच्चा, ये सामूहिक डूब मरो ना चुल्लू भर पानी में। ये नीतू मैम कहती है ना, नाक डुबा के मर जा चुल्लू भर पानी में, वैसे ही मर जाओ ना। क्योंकि मरोगे तो तुम ऐसे भी कुछ दिन जियोगे, ठूसोगे, फिजिकल रिलेशन बनाओगे, बच्चा भी आओगे, और क्या करोगे? बीमारी झेलोगे, अब नाचोगे गाओगे, बीमारी झेलोगे, बुढ़ापा झेलोगे, लाठी लेके चलोगे, उसके बाद एक दिन तो मरोगे ना। ऐसा तो नहीं कि 200 साल तक जी जाओगे। तो मरने का ये नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये हारने का भी मुझे है। इस सिस्टम में जो है, अब जज ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ से जज ले आए? अब जज ऐसा है तो हम तो उसके नैतिकता कोई अंग तो नहीं है ना, कि सिंह जिसका निकला हुआ उसका नैतिक रहेगा, सिंह नहीं रहेगा तो उसने ऐसा, उसकी परवरिश, उसका संस्कार, उसका माँ बाप कैसा था, उसका डीएनए, उसका खून कैसा था, वो कहाँ पढ़ाई लिखाई किया, कैसी उसकी मेंटालिटी थी, ये तो हम नहीं जानते हैं। यदि वो सही रहता जज, तो अभी रोता रहता मनीष चंद्र चौधरी SDPO, अभी रोता रहता रवि कुमार चौधरी, अभी रोता रहा बद्री चौपाल। समाज को एक अलग मैसेज जाता, जो कि अभी अलग जाएगा।
ये लोग हमको आएगा कहने की पहले ही ना बोले थे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ करते तो नौकरी बच जाती। नहीं करना है तुम्हारे बिहार में हमको नौकरी, भाई हमको नहीं करना है। हमको कोई प्रतिशोध की भी बात नहीं है कि हमको 10 दिन जेल भेजा, ये भेजा, वो भेजा, पैसा देखे बद्री छपाल को जेल। नो, बद्री छपाल तो कुछ है ही नहीं, बद्री छपाल तो कुछ है ही नहीं। बद्री छपाल के बाप का जेल है। आज यदि कहा जाए कि आप सज़ा किसको देना चाहिए, यदि मेरे ऊपर छोड़ दिया जाए, जज को, डीएम को, बद्री छपाल को, कि किसको, तो बद्री छपाल को तो हम सबसे पहले बोले कि ये बतहा को पहले हटाओ। मुख्य तो जो क्रिमिनल है वो है डीएम, जज, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, ये सब है। अब जिसके पोस्ट सबसे ज़्यादा हाई है वो ज़्यादा क्रिमिनल है, उसके हिस्से ज़्यादा दोष आएगा। तो ना तो मैं रोने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत झेला है, बहुत समस्याएं झेली है, और ना हार से, ना जीत से, ना मौत से, ना ज़िंदगी से, उस सब से, ना नौकरी जाने से, ना मिलने से कोई फ़र्क मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला। इंसान के ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम होते ना, इंसान पढ़ रहे हैं नौकरी मिलेगा कि नहीं, किसी का नहीं मिला तो उसको नौकरी मिलने की चिंता, मिल गया तो उसके बाद फिर दूसरी चिंता, नौकरी टिकाने की चिंता। नौकरी में तमाम तरह की समस्याएं जैसे अभी मुझे हो रही है। शादी 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 सब करता है, शादी हो गया उसके बाद फिर बच्चा का चिंता, फिर तबीयत खराब का चिंता, फिर शरीर का चिंता, फिर बच्चे की पढ़ाई की चिंता, फिर बच्चा की तबीयत खराब का चिंता, बच्चा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लड़का हुआ कि लड़की हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी, फिर उसकी पढ़ाई, फिर उसकी नौकरी। तो समस्याओं का कोई ये नहीं है। तो आज यदि मैं किसी समस्या में हूँ तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, ये जो सिचुएशन है इसे बदलने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो अपना योगदान दे रही हूँ, बाकियों का मैं देख रही हूँ कि क्या है। और डेफिनेटली जो जहाँ जो है ये बोलकर मानकर जो बैठ जाते हैं कि सब जगह यही है, तो सब जगह लड़ो। सब जगह तुम नहीं लड़ सकते, तुम जहाँ वहीं से शुरू करो। मैं कहूँ कि ठीक है मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, मैं बड़ा एग्ज़ाम दूंगी और एक ऑफिसर बन के वहाँ से लड़ाई शुरू करूँगी, वो बहानेबाजी है। वो बीपीएससी एग्ज़ाम में हुआ था ना, कितना लड़ेगा, कितना सिस्टम बदलेगा देख लेना। तुम अभी का लड़ाई तो लड़ ही नहीं पा रहे हो, और आगे की लड़ाई तुम लड़ लोगे। अपने आप को पहले चेक भी कर लो। और मैंने किया है खुद को। जो होगा जहाँ होगा, यदि भगत सिंह बोलते कि ये छोड़ो, मर जाएंगे तो कथी आज़ादी देखेंगे, आज़ादी देखने के लिए जिंदा रहना, तो आज़ादी नहीं मिलती। और ये मिले चाहे नहीं, लेकिन ऐसे लड़ाई नहीं होती। झांसी की रानी बोलती है जाने दो, जिंदा तो रहेंगे, दे देते हैं राज्य, क्या हुआ। तो आज जो उसके मारने वाले थे, आज इतिहास के पन्नों में जो हम लोग आदर से उनका नाम लेते हैं, उनको मारने वाले या उस समय जो कॉम्प्रोमाइज़ करके रह गए थे, वो सारे लोग आज नहीं हैं। लेकिन हर इंसान का हम लोग उसके कर्मों के हिसाब से याद करते हैं, इज्जत देते हैं। तो यदि आपको उसको इज्जत से भी कुछ लेना देना नहीं है, किसी चीज़ से नहीं लेना देना, खाइए, बच्चा भी आइए, आज नहीं तो कुछ साल बाद मरिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं तो अपने हिस्से की लड़ाई ज़रूर लड़ूंगी। इतना आसान नहीं है कि मेरे स्वाभिमान के साथ कोई खेल ले, मुझे झूठे चीज़ में, एलिगेशंस में फंसा दे और उसके लिए मुझे घूसखोरी दे के ठीक करना पड़े या किसी की चमचागिरी करके ठीक करना पड़े, ये मैं नहीं करूँगी। ना तो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्या पता कल 10 साल बाद कोई ऐसा ही केस हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ का ये नहीं ना कि अच्छा ठीक है आज तक नहीं झुके हैं, झुक जाइए। वो मैं नहीं थी और ना मैं होंगी। इसलिए तुम्हारे बिहार का ये जो बिहार है, जो सिचुएशन है, जो जज है, मेरे साथ ही तो ऐसा नहीं कर रहा है ना, तमाम लोगों के साथ किया होगा, कर रहा है, करेगा। तो जो लोग माने इस तरह की चीज़ें यदि कहीं झेल कर बैठे होते तो मेरे साथ ज़रूर आते, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो यहाँ अभी क्रांति बहुत दूर है और सिचुएशन जो है उसका तो क्या ही कहें। मैंने कुछ भी कहने के लिए मैं क्या ही कहूँ कि क्रांति करो कि ना करो, सुनो कि ना सुनो, जो मैं झेली हूँ वो मैं कह रही हूँ, और मेरे ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा और समाज पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैं सिर्फ यही बताना चाह रही थी इस वीडियो में।
तो अगली बार शायद डेफिनेटली फैसला तो करके रखा ही होगा। वो क्या है वो मैंने वो तो मैं बीच में अपना जीरा मैं खुद करने लगी, इसमें ये लोग का थोड़ा सा जज जो है वो नंगा हो गया। तो फैसला तो करके रखा है, अब देखते हैं अगले डेट पे सुना रहा है कि उसके बाद की डेट पे सुना रहा है कि क्या कर रहा है भगवान जाने। बहुत झूठ बोलता है। आज ही बोल रहा था कि हम आप जो लेटर दिए हैं उस पर सम्मन भेज दिया गया है BO DO SDO SDPO को, और जब हम देखें कि उसका रिपोर्ट तो लिखा है कि स्वीकार नहीं है, तभी हम भड़क गए। इतना बेहाया, बताओ, झूठ बोल रहा है। हाँ, और उसमें रिकॉर्ड में है जो हम अभी अपलोड किए हैं कि जज के साथ मेरी वार्तालाप जो हुई है, तो उसमें कह रहा है कि आपका अब स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद आप जिसको चाहे बुला सकते हैं, तो तुम झूठ काहे बोला? तुम उसमें स्वीकार्य नहीं लिख रहा है, बोल रहा है कि बुला सकते हैं। चिरकुट डाल के सर्टिफाइड कॉपी जो गवाही का है 3-4, इतना घुमाता है, माने इतना घुमाता है उसमें कि अभी तक हमको 2 बार चिरकुट हम डाल चुके, वो जो डालना पड़ता है एक स्लिप, उसके बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी जो गवाही दिया है वो सबका जो प्रिंट रहता है वो आपको मिलेगा, नहीं मिला अभी तक। तो अपनी तरफ से जितना जो बद्री चपाल को माने बचाना, हमको परेशान करना, धांधली करना, सब कर रहा है। तो जब जज की कुर्सी पे बैठा शैलेंद्र कुमार चोर चुट्टा छेछड़ा चुहार जैसा है, जब वो रिश्वतखोर है, बिका हुआ है, तो हम एक मनीष चंद्र चौधरी क्यों नहीं घटिया होगा? थाना का इंस्पेक्टर क्यों नहीं घटिया होगा? झूठे केसेस क्यों नहीं होंगे? ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, ये जो खोजी पत्रकारिता करके ये जो सर्वे किया था दैनिक भास्कर, ये मेरे मामले में कभी आया? कभी नहीं आएगा। ये सब इन लोगों का लूप होल वाली चीज़ें चलती है, लूप में चलता है सब चीज़। वो लिखते रहेगा, छापते रहेगा, करप्शन होते रहेगा, फिर वो लिखेगा, फिर करप्शन होगा, सबका दुकान, सबका घर चलते रहता है। मेरे मामले में तो आड़ या पाड़ की लड़ाई थी, ये लोग कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आया। कोई आया? के पाठक जैसे अधिकारी का सब मिलके विरोध करेगा, वो सबसे करप्ट, सबसे खराब, तानाशाह। अब बाकी सब कितना दयालु है, कितना मिलनसार है, समाज को लेके चल रहा है। हमको यहाँ का DO बोला था समर बहादुर सिंह कि अब जो आपका व्यवहार है, जो आपका नेचर है ना, कहीं जाइएगा दिक्कत होगा। हाँ, दिक्कत होता है, गलत के साथ मेरा हमेशा तकरार होता है, मैं कहीं नहीं झुकती हूँ। प्राइवेट में जहाँ पे टैलेंट को महत्व दिया जाता है ना, वहाँ पे हमेशा मेरी जीत हुई है, हमेशा। और सरकारी में भी होती, क्योंकि ये किसी के बद्री चौपाल या किसी BO DO या SDO SDPO इत्यादि के बाप का दिया हुआ तो नहीं है। सिस्टम की बात है, सिस्टम सारा हुआ तो सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है ना। बाकी लोग अपने स्वाभिमान का, अपने इज्जत का सौदा करके बैठे हुए हैं, ये मेरे से संभव नहीं है। और मेरे इसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही है ना, उसके लिए मुझे कोई गम भी नहीं है। थैंक यू।